दाता भला करे। कल मैंने एक ऑडियो आपके साथ साझा किया था, नाद के बाद क्या। इसको सुन के मेरे को कुछ मेरे मित्र साथियों ने कहा है कि बाबा जी ये बहुत ऊंची अवस्था की बातें हैं जो आपने कही हैं, ये साधारण जीवों की समझ आने वाली नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि बात यह है कि जब कोई मित्र, कोई साधक अध्यात्म की यात्रा पे निकला है तो उसको इन बातों का इल्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ये मेरी इच्छा होती है। हाँ, बाकी मैंने एक ऑडियो पहले दी थी, नाद मंजिल नहीं पड़ाव है। इस बात पे ऊपर मैं आज फिर चर्चा करता हूँ। इस ऑडियो में भी आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। कृपया ऑडियो को अंत तक सुनिएगा, ये मैं बहुत कम कहा करता हूँ। नाद जो है वो एक पड़ाव है। जैसे पुराने ज़माने में यात्रा पे लोग निकलते तो वो पैदल लंबी यात्रा होती थी, तो थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक सराय मिला करती थी, पड़ाव मिला करता था, जहाँ वो रात या दिन में विश्राम करके तो ताज़ा दम होके फिर आगे चला करते थे। ऐसे ही ये जो नाद है, ये पड़ाव है, ये सराय है। यहाँ पे साधक को टिकना है और फिर आगे बढ़ना है। नाद ऐसी एक साधना है कि जिसके द्वारा परमात्मा के द्वार तक पहुँचा जाता है। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा ये कहा है कि परमात्मा के द्वार तक पहुँचा जाता है, परमात्मा तक नहीं। द्वार पर जो पहुँच जाते हैं जो साधक, अब यहाँ उनको साधक कहना भी ठीक नहीं, वो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, तो उनको परमात्मा की ओर से 3 सिद्धियाँ मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनको मैं सिद्धियाँ ही कहूँगा। सबसे पहली जो उनको सिद्धि मिलती है वो है सरलता, सहजता। परेशानी उनकी जो है ना वो दूर होती है, मन में सहजता आती है, सरलता आती है, वाणी में नम्रता आती है, और जो सुनने की या समझने की उनकी शक्ति है उसको बल मिलता है, यानी विचारक हो जाते हैं। उसके बाद उनको मिलती है सहन शक्ति। सहन शक्ति यानी कि रेजिस्टेंस। उसके मायने ये हैं कि जैसे जैसे ये साधना आगे बढ़ती जाती है, साथ में कष्ट भी बढ़ते जाते हैं। इस बात को मैं थोड़ा और खुलासा करूँगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तीसरी जो साधक को सिद्धि कहिए वो ये मिलती है कि वो परमात्मा की समीपता पा जाता है और उसको परमात्मा इस योग्य बना देता है कि लोगों का वो भला कर सके। जैसे मैंने इसके पार्ट 1 में, यानी कि नाद के बाद क्या वाली में, जो मैंने 8, 9, 10 का जिक्र किया है, यहाँ पे परमात्मा जो है वो पहले पावर देता है, फिर काम करवाता है, फिर अरदास स्वीकार करता है। वो तीसरी जो सिद्धि है वो ये मिलती है। अब मैंने जो दूसरी में कहा था कि रेजिस्टेंस या सहन शक्ति आती है, उसके मायने क्या है, उसमें मैंने कहा था कि जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी आपके कष्ट बढ़ेंगे। आपने बहुत सारे संत महापुरुष देखे होंगे कि जिनको अंत समय में काफ़ी कष्ट शारीरिक रूप पर झेलना पड़ा। वो पूछा भी जाता है तो वो समझा देते हैं कि हमें इस छोटे से कष्ट को सहने के लिए दोबारा जन्म नहीं लेना है। ये राज की बात है। जैसे जैसे एक साधारण साधक की साधना आगे बढ़ती जाती है, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर होती जाती है, तो जो हमारे बाकी के रहते जन्म हैं उनके कर्म जो है ना वो हमको इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं। इसको फिर दोबारा मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है ये कर्म बेस्ड है। कर्म बेस्ड का मतलब ये है कि कर्म प्रधान हमारी जो ये संस्कृति है,
जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं वो हमें इस जन्म में और आगे आने वाले जन्मों में भोगने होते हैं। लेकिन जो लोग साधना में आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर जन्म का भोग हमें भोगना है तो फिर परमात्मा के नाम का सिमरण क्या क्या लाभ होता है। लाभ ये होता है कि सहन शक्ति आ जाती है, कर्म जो हैं वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि किसी कर्म के अनुसार अगर टांग कटनी है ना तो उसको हल्की सी जो है ना खरोंच आ जाती है, लेकिन वो कर्म उसका जो है ना वो कट जाता है। इसको मैं फिर खुलासा करता हूँ कि जितने जन्म इस जन्म के बाद हमारे रहते हैं उस जन्मों के जितने अच्छे और बुरे कर्मों के फल हैं वो इस जन्म में ही भोगने पड़ेंगे। अगर हम लोग उस अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं कि दोबारा जन्म नहीं लेना है, परमात्मा में जाके समा जाना है, तो वो लेखा खत्म करना होता है। तो वो जो कष्ट है उनको सहने की शक्ति परमात्मा दे देता है, वो इस जन्म में कट जाते हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा में आने वाले जो कष्ट होते हैं, जो तो अच्छे कर्मों के फल होते हैं वो महसूस नहीं होते, यानी कि खुशी के पल जो है ना खुशी में समा जाते हैं। लेकिन जो कष्टदायक फल होते हैं उनको भोगने के लिए ये शरीर ही देना पड़ता है। यहाँ पर दो बातें हैं, या तो आप अपनी तपस्या दो और या आप अपना शरीर दो। तो अक्सर जो संत महापुरुष होते हैं वो तपस्या नहीं देते हैं, वो कष्ट अपने शरीर पे झेल लेते हैं। ये मैंने आपसे बात स्पष्ट की है, क्योंकि नाद के बाद परमात्मा की समीपता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ये बातें हैं। फिर एक साधक की ये भी बात आई कि बाबा जी, ये बात पंजाबी में है भी जेड़े पिंड नहीं जाना ਉਹਦਾ रस्ता जान के की लेना, कि असी तो यानी असी तो अजे शुरुआती दौर च, यानी कि उसका कहने का मतलब देखा कि जिस गांव को जाना नहीं है उसका रास्ता जानने की क्या आवश्यकता है। अभी तो हमने यात्रा शुरू की है, तो ठीक है यात्रा शुरू की है। मेरी ये जो ऑडियो है, या अक्सर जो मेरी ऑडियोज़ हुआ करती हैं वो सबके लिए नहीं हुआ करती हैं। मेरे को नहीं मालूम होता कि परमात्मा मेरे द्वारा किसकी यात्रा को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहा है। हो सकता है ये तेरे लिए हो भाई मेरे मित्र प्यारे, हो सकता है ये ऑडियो केवल तेरे लिए ही बनी हो, क्योंकि महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा था कि आपने कौन सा रास्ता अपनाया परमात्मा को पाने के लिए, तो उसने कहा था कि जिस रास्ते पे चल के मैं आया हूँ वो परमात्मा ने केवल मेरे लिए ही बनाया था। तेरे लिए जो परमात्मा ने रास्ता बनाया है वो केवल तेरे लिए ही बनाया है। सो हे मित्र प्यारे, आप ये मेरी ऑडियो सुन रहे हैं, हो सकता है ये परमात्मा ने मेरे मुंह से तेरे लिए ही कहलवाया हो। यात्री हो, आज तो चल रहे हो पैदल, कल किसी बेड़ी पे भी जाओगे और उसके बाद हो सकता है कि जहाज पे भी जाओ। तो परमात्मा ने जो साधन बनाए हैं ये साधक के लिए बनाए हैं कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर पहुँचना है, ये साधक के अपने बस की बात है। बस इतनी सी बात है कि चलते चलो। अक्सर लोग कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मैंने किसी से सुना था, कामयाब इंसान से सुना था, वो कहता है कि नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर परमात्मा को पाना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बाकी मैं 1 साल से आपके साथ ऑडियोज़ के द्वारा जुड़ा हुआ हूँ। बहुत से साधक जो है मित्र है जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं कुछ दिनों बाद, क्योंकि अभी मेरे को जो है ना 6-7 ऑडियोज़ मेरी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उनको मुझे डालना है। उसके बाद मैं एक शॉर्ट
ऑडियोज़ की सीरीज़ फिर डालूँगा, जिसमें जो दोहराई होगी। जैसे बच्चे सारा साल पढ़ते हैं ना, तो उनको एग्ज़ाम से पहले 1 महीना जो छुट्टी होती है कि सारा साल जो पढ़ा ना उसकी दोहराई करो, तो मैं रेपिटेशन यानी दोहराई के लिए कुछ ऑडियोज़ डालूँगा। उसमें जो नए साथी हैं उनको भी समझ आ जाएगी, और जो पुराने हैं वो जो अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं उनको भी जो है ना वो शुद्धि हो जाएगी, उनकी भी जो है ना शुद्धि हो जाएगी, उनको भी रास्ते की कन्फर्मेशन हो जाएगी कि जहाँ पर हम हैं वो हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। धन्यवाद। दाता भला करे।